औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 3 of electronics. Today we are going to study transistors. What are transistors? Transistor actually derived from two words, transfer and resistor. Transistor transfer the voltage or power through resistor. तो बेटा ट्रांजिस्टर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज या पावर को ट्रांसफ़र करता है थ्रू रेजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर 3 पोर्शंस पर कंसिस्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ एमीटर, बेस, कलेक्टर। बेस जो है वो थिन पोर्शन है, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। बेस जो है वो थिन पोर्शन है, जबकि एमीटर और कलेक्टर थिक रीजन्स हैं। अब अगर आप एमीटर और कलेक्टर को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कलेक्टर इज़ कंपैरेटिवली लार्जर एज़ कंपेयर टू एमीटर। तो इट्स मीन कि बेस जो है वो सबसे थिन रीजन है, एमीटर जो है वो उससे थिक है, और कलेक्टर जो है वो इन दोनों से थिक है या लार्जर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एमीटर वैसे तो तीनों को में डोपिंग करवाई जाएगी, तीनों रीजन्स में, लेकिन एमीटर में इम्प्योरिटीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, एमीटर में डोपिंग हाईली डोपिंग होगी, यानी इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर एंड बेस। अच्छा, अब हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास कितने टर्मिनल्स हैं? 3, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। 3 टर्मिनल्स हैं, जबकि जंक्शंस आपके पास कितने हैं? 2। क्लियर। अब फर्स्ट जंक्शन आपके पास क्या है? एमीटर बेस जंक्शन। सेकंड आपके पास जंक्शन क्या है? कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पीएन जंक्शन डायोड, एलईडीज़ यानी लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, उनमें और ट्रांजिस्टर्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली 2 मेजर इसमें डिफरेंस हैं। नंबर 1 आप ये कहते हैं कि डायोड्स, एलईडीज़ या पीएन जंक्शन ले लें, फोटो डायोड ले लें, इन सब में आपके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, जबकि एक सिंगल जंक्शन था उसमें। जहाँ पर आपको याद होगा, जहाँ पर पी और एन टाइप मटेरियल आपस में मिलते थे, वो जंक्शन आपके पास क्या कहलाता था? पीएन जंक्शन, यानी उसमें सिर्फ एक जंक्शन था, सिंगल जंक्शन था। जबकि ट्रांजिस्टर में आपके पास 2 जंक्शंस हैं और टर्मिनल्स कितने हैं? 3, और डायोड में टर्मिनल्स कितने थे? 2। तो मेन ये आपके पास डिफरेंस है कि आपके पास जंक्शंस यहाँ पर 2 हैं, जबकि डायोड्स में 1 जंक्शन था। ट्रांजिस्टर में आपके पास 3 टर्मिनल्स हैं, जबकि डायोड में आपके पास 2 टर्मिनल्स होते थे। ये आपके पास मेन डिफरेंस है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर. There are 2 types of transistor, PNP transistor and NPN transistor. First we will see PNP transistor. बेटा यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि 2 P टाइप मटेरियल में जब एक आप N टाइप मटेरियल सैंडविच करते हैं तो आपके पास जो ट्रांजिस्टर की टाइप आएगी दैट इज़ नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर हो गया। डायग्राम से भी देखें कि 2 पी टाइप मटेरियल के दरमियान एक एन टाइप मटेरियल सैंडविच किया गया है, तो आपके पास जो ट्रांजिस्टर आएगा दैट इज़ नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर एन टाइप जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये पी जो है वो एमीटर है, जबकि ये पी कलेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल भी देख लें, आपके पास ये क्या है? बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, जबकि एरो क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को। इट्स मीन कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन किस तरह होती है? इनवर्ड। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर। नाउ कम टू एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देख रहे हैं कि 2 एन टाइप मटेरियल में एक पी टाइप मटेरियल सैंडविच किया गया है। ठीक है, पी टाइप जो है वो सैंडविच है बिटवीन द 2 एन टाइप मटेरियल।
तो आपके पास कौन सा ट्रांजिस्टर आएगा, NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर। डायग्राम में भी देख लें कि आपके पास दो एन टाइप मटेरियल्स में एक पी टाइप मटेरियल सैंडविच किया गया है। इसमें P जो है वो बेस के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि N जो है वो एमीटर के तौर पर एक्ट करेगा, और ये N जो है वो कलेक्टर के तौर पर एक्ट करेगा। सिंबल तकरीबन वही है जो कि PNP का है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, PNP में आपने देखा था कि ये एरो इनवर्ट था, यानी करंट की डायरेक्शन इनवर्ट थी, जबकि NPN में करंट की डायरेक्शन जो होगी वो होगी आउटवर्ड। क्लियर। अब आपके पास कितनी टाइप्स हैं, PNP ट्रांजिस्टर और NPN। एक बात जहन में रखें कि PNP ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास होल्स होते हैं, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गया। इस चैप्टर में हमने आगे जो लेकर चलना है वो NPN ट्रांजिस्टर है। एक्चुअली NPN ट्रांजिस्टर जो है वो वाइडली यूज़ होता है इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी टाइप यूज़ करते हैं, NPN। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि इसमें NPN ट्रांजिस्टर्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है लाइटर पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइटर पार्टिकल को मूव करवाना आसान होता है, यही वजह है कि NPN में जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं तो इन्हें एक्सेलरेट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू होल्स। होल्स को एक्सेलरेट करना इतना आसान नहीं जितना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना आसान है। यही वजह है कि ज़्यादातर हम NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। PNP भी ट्रांजिस्टर भी यूज़ होते हैं, उनके अपने यूजेस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो है NPN ट्रांजिस्टर। अब ज़्यादा इसके यूज़ करने का की रीज़न क्या है वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। क्या रीज़न है इसकी, कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लाइटर पार्टिकल हैं और उनको एक्सेलरेट करना ईजी होता है। नाउ कम टू ट्रांजिस्टर बायसिंग। बेटा इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बायसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, हमारे हर एक आने वाले लेक्चर का लिंक होगा पिछले लेक्चर से, तो अगर आपको पिछले लेक्चर इजीली समझ आ गए हैं या उसको आपने याद कर लिया है तो ये लेक्चर भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जिस तरह हमने किया था बायसिंग ऑफ डायोड, तो बायसिंग ऑफ डायोड में मैंने आपको क्या बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड। ठीक है, बायसिंग ऑफ डायोड क्या था, एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड इज नोन एज बायसिंग ऑफ डायोड। और आपको ये भी याद होगा कि बायसिंग दो तरह की थी, डायोड की बायसिंग दो तरह की थी, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। ये थोड़ा थोड़ा पीछे से रिवाइज करवाने का मकसद ये है कि अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आया तो अब आप दोबारा से क्लियर कर लें और इसको दोबारा से याद कर लें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बायसिंग की वही तकरीबन डेफिनेशन है, फ़र्क क्या आ जाएगा, वहाँ पर हमने डायोड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यहाँ हम आप ट्रांजिस्टर का कह देंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, कितने टर्मिनल्स हैं, 3, तो आप क्या कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर। अब आप ये देखें कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए ये ज़रूरी है कि इसका एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो। एक बात क्लियर कर लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो। क्लियर हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट जो है वो है PNP। PNP में अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, हम यूँ करेंगे कि P को अटैच कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और अगर आप कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस बनाना चाहें तो फिर क्या करेंगे, P को आप कनेक्ट कर देंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह जब आपके पास NPN ट्रांजिस्टर आएगा तो इसमें आप क्या करेंगे, चाहे आपके पास PNP है चाहे आपके पास NPN है, दोनों में सेम रूल है कि आपके पास एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो।
अब इसमें NPN में हमने एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस कैसे बनाना है, एन को हम अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और रिवर्स बाइस कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसे बनाना है, एन को हम कनेक्ट करेंगे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हो गया। जब हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस बनाएंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ कम टू करंट फ्लोज इन NPN ट्रांजिस्टर। अब हम देखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, अब वैसे तो PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी हम स्टडी कर सकते थे, लेकिन आपके सिलेबस में NPN है, इस वजह से मैंने इस पर लेक्चर अपलोड किया है। लेकिन इंशाल्लाह ये आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि PNP की आप खुद से भी कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें इसकी वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले तो वही आपको रूल जो बताया गया कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। ठीक है, तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कैसे हमने करना है कि आपने N को कनेक्ट कर देना है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कैसे बनाना है कि N को कनेक्ट करना है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हो गया। जब हम ऐसा करेंगे, अच्छा दूसरा एक बात ये क्लियर करें, वैसे मज़ीद नेक्स्ट इसको मैं ज़्यादा आपको क्लियर करवाऊंगी जब आगे हम टॉपिक देखेंगे। इसमें हम देखें कि VBB जो है आपके पास बैटरी जो है इसकी वोल्टेज कम है एज़ कम्पेयर टू VCC। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो कलेक्टर करंट आप नेक्स्ट हम देखते हैं, इधर आपको भी मैं क्लियर करती हूँ। हाँ जी, अब यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया कि VCC की वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू VBB। रीज़न इसकी अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी कि अब जिस तरह आपके पास ये क्या है, एमीटर बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। ठीक है, एमीटर में आपके पास क्या है, एन टाइप मटीरियल है, बेस में आपके पास क्या है, पी टाइप मटीरियल है, और एन टाइप में आपके पास क्या है, कलेक्टर में क्या है, एन टाइप मटीरियल। क्लियर। अच्छा जी, अब इस तरह है कि आपके पास एमीटर में चूंकि आपके पास एंटा मटीरियल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें होल्स भी यहाँ शो नहीं किए गए, लेकिन चंद एक होल्स भी होंगे एज माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स। इस तरह यहाँ बेस में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास क्या है, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि शो नहीं किए गए वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, एक मरतबा यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको हम रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है कि आपके पास एमीटर में क्या है, एन टाइप मटीरियल, बेस में क्या है, पी टाइप मटीरियल, कलेक्टर में क्या है, एन टाइप मटीरियल। एमीटर अभी जिस तरह आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे क्योंकि एमीटर में क्या है, एन टाइप मटीरियल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स, और होल्स जो कि यहाँ शो नहीं किए गए वो क्या होंगे आपके पास, माइनॉरिटी कैरियर्स। बेस में आपके पास क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि शो नहीं किए गए वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है कि एन टाइप को कनेक्ट कर दिया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पी टाइप को कनेक्ट कर दिया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस बन गया। फिलहाल आप इस रीजन को, इस हिस्से को ना देखें, ये हिस्सा आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो कि इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ होंगे कहाँ पर, बेस में। ठीक है, और यहाँ बेस से होल्स जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो डिफ्यूज़ होंगे एमीटर में। अब जब ये मेजॉरिटी कैरियर्स की डिफ्यूजन होगी, इस दौरान जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, अब इसके पास दो ऑप्शन हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कि या तो वो इस साइड पर चले जाएं या वो कलेक्टर की तरफ चले जाएं। क्लियर। अब एक्चुअली इस तरह होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस होंगे, यू कैन से 5% आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे विद द होल्स और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और आपके पास करंट आएगा, दैट इज़ नोन एज बेस करंट। ठीक है, बेस जो रीजन है बहुत थिन है,
ठीक है, जिसकी वजह से अब कम चांसेस हैं न्यूट्रलाइज होने के, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कम चांसेस हैं कि वो होल्स के साथ रिकम्बाइन हो, जिसकी वजह से कम आपके पास बेस करंट आता है। अब आ जाएं आपके पास थर्ड पोर्शन जो है कलेक्टर। अब कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि ये हमने हाई वोल्टेज क्यों यहाँ पर दी। इसकी रीज़न ये है कि जब यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर आएंगे तो इनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो इस साइड पर निकल जाएं या वो कलेक्टर में चले जाएं। हम कलेक्टर को हाई वोल्टेज इस वजह से देते हैं कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। इस साइड पर हमने पॉजिटिव प्लेट लगाई। आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यही वजह है कि जब आप यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो जितने यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनमें से चंद एक जो है वो बेस करंट देंगे आपको रिकम्बाइन होकर विद द होल्स, बाकी जो है वो कलेक्टर की तरफ निकल जाएंगे, कलेक्टर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर हुआ आपको? जो आपको बताया गया था कि यहाँ पर बैटरी हमने ज़्यादा पावर की क्यों लगाई, वोल्टेज क्यों दी, क्योंकि हम ज़्यादा वोल्टेज इस वजह से दे रहे हैं कि जितने यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, कलेक्ट हो जाएं इन द कलेक्टर। क्लियर हो गया? दूसरा, आपको ये पता है कि जब रिवर्स बायसिंग होती है तो क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की डिफरेंस होती है। अब पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। अब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इसमें पी टाइप में, वो सारे के सारे मीन्स ज़्यादातर जो हैं वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जबकि कलेक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं यानी होल्स वो किस साइड पर चले जाएंगे, बेस की तरफ। अब जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए थे उनमें से चंद एक ने आपको बेस करंट दिया, ज़्यादातर जो है वो कलेक्टर की तरफ निकल गए और आपको उन्होंने दे दिया कलेक्टर करंट। अब यहाँ जो एमीटर का करंट होगा दैट इज़ नोन एज एमीटर करंट। ये जो आपके पास आएगा ये बेस करंट होगा और ये जो होगा ये कहलाएगा कलेक्टर करंट, ठीक है। तो टोटल आपके पास करंट किसके इक्वल होगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये हम बात कर रहे थे एन पी एन ट्रांजिस्टर की। अब थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता दूं कि अगर आपके पास पी एन पी हो फिर आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखें, जब आप इधर पी लगाते हैं तो आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या आ जाएंगे, होल्स, ठीक है। पी को आप कनेक्ट, आपने फॉरवर्ड बायस बनाना है तो पी को आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ अगर एन आ जाता है तो एन को आप करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बाकी सब कुछ बिल्कुल वही, आप क्या कहेंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स की डिफरेंस होनी है तो पी में क्या होते हैं, होल्स इस साइड पर मूव करने लग जाएंगे। जब आप इसको रिवर्स बायस बनाएंगे उस वक्त आपके पास क्या होगा, पी एन पी। तो इसको रिवर्स बायस कैसे बनाएंगे, पी को आप नेगेटिव से अटैच करेंगे। अब हमने इस वक्त किससे किया था, पॉजिटिव से। जब पी एन पी होगा तो आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करेंगे, तो जितने होल्स इधर शिफ्ट हुए थे वो ज़्यादातर जो हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी आपको कलेक्टर करंट दे देंगे। चंद एक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होकर बेस करंट देंगे, ज़्यादातर आपको क्या दे देंगे, कलेक्टर करंट। यानी अब आप इस काबिल हैं कि आप पी एन पी को खुद से एक्सप्लेन कर सकेंगे। आपको क्लियर हो गया है एन पी एन, इसी तरह पी एन पी भी उम्मीद है कि अब आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह आपको बताया कि आपके पास टोटल करंट क्या होगा, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट जो है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर करंट, ठीक है। तो अगर हम बेस करंट को इग्नोर करें तो हम कर सकते हैं, तो आपके पास आप लिख सकते हैं कि एमीटर करंट यानी आई ई इज़ नियरली इक्वल टू आई सी। क्यों इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि बेस करंट तकरीबन बहुत कम होता है, आप कह सकते हैं कि इग्नोर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट। अब एक नई टर्म आपके लिए है करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है। करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर किसके इक्वल होती है, कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट क्या कहलाती है, करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। Now here is next topic, that is transistor as an amplifier, ठीक है। अब आप देखेंगे व्हाट इज़ एम्पलीफायर एंड व्हाट इज़ एम्पलीफिकेशन। क्लियर, व्हाट इज़ एम्पलीफायर एंड व्हाट इज़ एम्पलीफिकेशन।
द प्रोसेस in which low voltage signal is converted into high signal is called amplification, or you can say amplification is the kind of process in which low intensity sound is converted into high level intensity of sound, and the device which is used for the purpose is called amplifier. तो एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर ऐसा डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज सिग्नल को कन्वर्ट करता है इनटू हाई वोल्टेज सिग्नल को। क्लियर हो गया? और आपको ये चीज़ पता होगी कि एम्पलीफायर एक्चुअली एक्ट करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऐसे हैं जिसमें एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। एम्पलीफायर का फिर मेन पर्पस क्या है? ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करता है। अगर आप यहाँ से इनपुट देते हैं तो आपके पास आउटपुट जो है वो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होकर आ जाएगा। क्लियर? इसमें भी आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ट्रांजिस्टर ही हम यूज़ कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर। इसमें वही रूल अप्लाई करेंगे कि बेस एमीटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होगा, जबकि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होगा। यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि आपके पास ओहम्स लॉ जब आप अप्लाई करते हैं, ओहम्स लॉ क्या होता है? V = IR। वहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकाल लें तो क्या होता है? V/R। वहीं से हमने ये इक्वेशन ली IB = VBE/RIE। ठीक है? IB क्या है? बेस करंट है आपके पास। RIE क्या है? RIE इज़ द बेस एमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जो बेस एमीटर रेजिस्टेंस है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल RIE। क्लियर? जबकि कलेक्टर करंट अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि बीटा किसके इक्वल था? बीटा इक्वल था IC/IB। वहाँ से हमने इक्वेशन निकाली IC = बीटा IB। सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन में IB की ये वैल्यू पुट कर दें। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है? V0 आपके पास क्या है? आउटपुट वोल्टेज विच इज़ इक्वल टू VCE। ठीक है? अब आप यूँ करें कि बाय अप्लाइंग द KVL इक्वेशन। अब KVL इक्वेशन आपके पास क्या है? KVL इक्वेशन मीन किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन। ठीक है? KVL क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन। क्लियर हो गया आपको कि हम क्या अप्लाई करेंगे? KVL। ठीक है? जब आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट VCC = ICRC + VCE। किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या है? द सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है? तो दोबारा बता देती हूँ, द सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है? तो यहाँ से VCE इसी साइड पर रखें, ये चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि आप VCE को रिप्लेस कर देंगे V0 से। इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे IC की। ठीक है? IC की वैल्यू कहाँ से लेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है? जब आप जिस तरह भी मैंने शुरू में बताया कि इनपुट सिग्नल आप देंगे तो कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है? क्या चेंजेस आएंगी जब आप इनपुट सिग्नल देंगे? आपके पास इनपुट वोल्टेज चेंज होके VBE + ΔBin बन जाएगी, जबकि बेस करंट चेंज होके ये फॉर्म आ जाएगी इस इक्वेशन की। कलेक्टर करंट चेंज होके IC + ΔIC हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज चेंज होके V0 + ΔV। ये सारी जो चेंजेस हैं आपने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में V0 को किससे रिप्लेस कर देंगे? चेंज होके क्या है? जब आपने सिग्नल दिया तो V0 चेंज होके क्या हो गया? V0 + ΔV0, वो इधर पुट कर दें। VBE जो है वो किससे रिप्लेस कर देंगे? VBE + ΔVin। ठीक है? ये सारी चेंजेस आपने इक्वेशन नंबर 4 में जब पुट की तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन गई। अब आप यूँ करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी आपके पास। V0 से कैंसिल, VCC से कैंसिल। अब इस इक्वेशन को बस जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना। अब ये टर्म और ये टर्म आपके पास बच गई। बीटा VBE इंटू RC और RIE ये टर्म आ गई। नेक्स्ट फिर बीटा और इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गई, और थर्ड टर्म आ गई। ठीक है? कैंसिल होके आपके पास ये टर्म रह गए, ये हमने निकाल ली। यहाँ से आप Vin जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, गेन ऑफ एम्पलीफायर। गेन ऑफ एम्पलीफायर इज नेगेटिव डेल वी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू बीटा आर सी ओवर आर आई ई। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल में फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री है। क्या मायने है, अगर इनपुट में आपके पास क्रस्ट है तो आउटपुट में आपके पास ट्रफ आएगा, अगर इनपुट में आपके पास ट्रफ है तो आउटपुट में आपके पास क्रस्ट आएगा, यानी दोनों में इनपुट और आउटपुट में 180 का फेज शिफ्ट होगा। Dear students, this is all about transistor and transistor as an amplifier. Thank you so much. Okay, take care. Allah Hafiz.